नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज़ की क्लास में। आज से हम आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताएंगे। क्या होता है, किस तरीके से काम इसमें होते हैं, क्या वर्किंग है, किस प्रकार से नंबर सिस्टम काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो लॉजिक गेट की बात करेंगे। लॉजिक गेट, जैसा आप लोगों को पता होगा कि लॉजिक गेट कितने होते हैं, मेन गेट कौन से होते हैं, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर हम गेट की बात करें और इस साइड हम बता रहे हैं आपको फंक्शन कि एक हर गेट का क्या फंक्शन है, क्या उसका वर्किंग है, किस हिसाब से वर्किंग है। सबसे पहले अगर वर्किंग की बात करें गेट की तो पहला गेट है एंड गेट। एंड गेट का जो फंक्शन होता है y इक्वल टू ए डॉट बी। अगर बात की जाए, अगर दो इनपुट होंगे, कोई ए एंड बी दो इनपुट हैं, इनका क्या होगा आपस में प्रोडक्ट। ठीक है। फिर दूसरा गेट हमारा और गेट। और गेट की बात करें तो इसका फंक्शन होता है दो इनपुट को ऐड करना, y इक्वल टू ए प्लस बी। अगर कोई दो इनपुट हैं, अगर कोई दो इनपुट हैं, उन दो इनपुट को क्या करना, ऐड करना। जैसे ए और बी, ए एंड बी दो इनपुट को क्या करना है, ऐड करना। इसका मेन फंक्शन होता है किसका, और गेट का। प्रोडक्ट करना है तो एंड गेट। फिर अगला गेट हमारा आता है, जैसे नॉट गेट की बात करें। नॉट गेट y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट नॉट गेट का 1 होगा। अगर इनपुट 1 है तो नॉट गेट का आउटपुट 0 होगा। फिर इसके बाद आगे बात करें नैंड गेट की। नैंड गेट की बात करते हैं तो इसका फंक्शन y इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। ए डॉट बी का होल बार कहने का मतलब ये कि दो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद उसका प्रोडक्ट, दो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। फिर बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट की बात करें तो उसमें दो इनपुट हमारे ऐड होंगे और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। कहने का मतलब कि दो इनपुट ए और बी, इन दोनों इनपुट को ऐड करने के बाद इसका क्या निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंटेड करना होगा। ये हमारा नॉर गेट का फंक्शन है। फिर आता है एक्स और गेट। एक्स और गेट की बात करें तो इसका एक्सप्रेशन होता है ए एक्स और बी। इसका एक दूसरा भी एक्सप्रेशन होता है फंक्शन ए बार बी प्लस ए बी बार। फिर अगला गेट हमारी बात करें एक्स नॉर गेट की। एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन या फंक्शन की बात करें ए डॉट बी का होल बार। होल बार नहीं होता ये, ए एक्सॉर बी इसका नाम है। एक मिनट, ए एक्सॉर बी। और होल की बार की बात करें तो ये एक्सॉर गेट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। किसका, एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स नॉर गेट। ऐसे ही बात करें, ये हमारे गेट जो है वो कंप्लीट हुए। इसके बाद हम इनके सिंबल डायग्राम, ट्रुथ टेबल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसका फंक्शन, तो जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, इसका फंक्शन y इक्वल टू ए डॉट बी। y इक्वल टू ए डॉट बी। अगर इसके सिंबल की बात की जाए, सिंबल की बात की जाए तो सिंबल इसका क्या होता है, ए बी और यहाँ पे y इक्वल टू ए डॉट बी। फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल किस में बनती है, आप लोगों को पता होगा
ट्रुथ टेबल हमेशा इनपुट और आउटपुट के बीच में बनती है। तो इनपुट कितने हैं हमारे, 2 इनपुट हैं। अगर 2 इनपुट हैं तो कंडीशन कितनी बनेगी, 4, 2 की पावर n कंडीशन होती हैं। ये क्या है इनपुट, ये क्या है हमारा आउटपुट। इनपुट कौन कौन से, ए और बी, और आउटपुट हमारा क्या है, वाई। अगर इनकी कंडीशन की बात करें तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इसी में साथ में आप सीखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, उसके साथ साथ उसकी वर्किंग भी बता देते हैं आपको हैं वर्किंग। अगर वर्किंग की बात करें तो केस फर्स्ट में क्या है, ए बराबर 0 बी बराबर 0। जब ए बराबर 0 बी बराबर 0 तो आपको पता है इसका फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, अर्थात 0 इंटू 0 बराबर 0। जब दोनों इनपुट हमारे लो होंगे या दोनों इनपुट हमारे 0 होंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में a बराबर 0 b बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन a डॉट बी क्या होगा, 0 डॉट 1 अर्थात 0। जब हमारा एक इनपुट हाई एक इनपुट लो होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। केस थर्ड की बात करते हैं, a बराबर 1 b बराबर 0। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी 1 डॉट 0 0। जब इनपुट हमारा एक हाई होगा और दूसरा इनपुट हमारा 0 अर्थात लो होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। केस 4 की बात करते हैं, a बराबर 1 b बराबर 1। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जब हमारे दोनों इनपुट 1 होंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1। आप इस ट्रुथ टेबल में देख रहे होंगे एंड गेट के कि अगर हमारा कोई भी इनपुट लो हो जा रहा है अर्थात 0 हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए अगर दोनों इनपुट क्या हैं, 0 हैं तो ये 0, एक 0 है ये 0, ये 0 है तो ये 0। कहने का मतलब ये है जो एंड गेट हमारा होता है, एंड गेट में कोई भी इनपुट अगर लो है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे देखिएगा जब दोनों इनपुट हमारे क्या हैं, हाई हैं, तो हमारा आउटपुट कैसा है, हाई है। ये हमारा एंड गेट कंप्लीट हुआ। अभ्यास स्टूडियोज की क्लास में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम दूर की जाएंगे, जिसकी कड़ी में आप एंड गेट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सबके समझ में आ गया होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका सिंबल डायग्राम क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। जब a बराबर 0 b बराबर 0 तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। जब a बराबर 0 b बराबर 1 तब प्रोडक्ट 0 आएगा। a बराबर 1 b बराबर 0 तब प्रोडक्ट 0 आएगा। और जब दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे या हाई होंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, हाई या 1। ठीक है, एंड गेट कंप्लीट हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो इसको रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डिंग में आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अगला हमारा और गेट। एंड गेट के बारे में आपको पता चला कि एंड गेट क्या होता है कि दो इनपुट का क्या प्रोडक्ट करना। वैसे ही हमारा और गेट है। और गेट की बात करें तो इसका सबसे पहले बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन क्या इसका होता है, और गेट का फंक्शन y इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि कोई दो इनपुट हैं उनको क्या करना, ऐड करना। दो इनपुट को ऐड करना, क्या, दो इनपुट को ऐड करना, इसका मेन फंक्शन होता है। दो इनपुट कोई होंगे उनको क्या करना, ऐड करना। बात करते हैं फिर सिंबल की। सिंबल की बात करें तो क्या होता है इसका सिंबल, कुछ इस तरीके से
सिंबल इसका बनता है ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंबल इसका ए और बी दो इनपुट हैं, उनको क्या करना, ऐड करना। दो इनपुट को क्या करना, ऐड करना। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं क्या है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो कोई भी ट्रुथ टेबल आपको पता है कि किसके किसके बीच में बनती है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट हमारे कौन कौन से हैं, एक ए है, दूसरा कौन सा है, बी है। मेन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए जो बातें हम बता रहे हैं। तब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब इधर हम लोग क्या बात कर लेते हैं, वर्किंग की बात कर लेते हैं इधर कि वर्किंग कैसे होती है। साथ ही साथ में वर्किंग भी समझते रहें। केवल रटने से कोई मतलब नहीं, डिजिटल ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ कर ही कर सकते हैं। 4 इनपुट कौन से हैं, 2 इनपुट, उनकी कंडीशन कितनी बनेगी, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। वर्किंग की अगर बात करेंगे तो केस फर्स्ट क्या है हमारा, ए बराबर 0 बी बराबर 0। अगर केस फर्स्ट में देखें ए बराबर 0 बी बराबर 0 तो इसका फंक्शन y इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। क्या, a प्लस बी। अगर ये a प्लस बी है तो दोनों इनपुट को ऐड करने पे क्या आएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फिर केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड a बराबर 0 b बराबर 1, y इज इक्वल टू a प्लस बी, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे होगे जो केस हमने दोनों 0 लिए हैं तो आउटपुट हमारा क्या आया था, 0। फिर आपने देखा होगा कि जब हमने a बराबर 0 लिया, b बराबर 1 लिया यहाँ पे, तब ऐड करने पे क्या है हमारा 1। केस थर्ड की बात करते हैं, a बराबर 1 b बराबर 0 तो y इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1। देखिएगा जब एक इनपुट क्या है 1 है, एक इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर केस 4 की बात करते हैं, a बराबर 1 b बराबर 1 तब क्या होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारी ट्रुथ टेबल इसकी और वर्किंग कंप्लीट हुई किसकी, और गेट की। और गेट में आप देख रहे होंगे एक चीज़ बहुत अच्छे से कि जहाँ पर अगर एक भी इनपुट क्या है हाई है, वहाँ पे उसका आउटपुट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट लो थे तो आउटपुट हमारा क्या आया था, 0 आया था। यहाँ पे देखिए एक ये इनपुट हाई तो ये भी हाई, ये इनपुट हाई तो ये हाई। मतलब अगर दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर 1 है, यस कहें कि हाई है, तो हमारा और गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या आता है, हमेशा हाई आता है। ये जो गेट हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड गेट और गेट, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही इनपुट हो इनके, आप 3 इनपुट भी यूज कर सकते हो, 4 इनपुट भी यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके पास इनपुट कितने हैं, और जितने इनपुट होंगे उतनी कंडीशन बनेगी। अगर बात करें 2 इनपुट होंगे, नंबर ऑफ इनपुट 2 हैं तो कंडीशन कितनी बनेगी, आपको पता है कंडीशन 2 की पावर n होती है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर इनपुट 3 है तो कंडीशन कितनी बनेगी, 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से इनपुट अगर 4 है हमारे पास, इनपुट 4 है तो कंडीशन कितनी बनती है, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब n इज इक्वल टू कितना है, 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अगर इनपुट 2 हैं तो कंडीशन 4, इनपुट 3 है तो कंडीशन 8, इनपुट 4 है तो कंडीशन 16। और इसी तरीके जितने भी इनपुट बढ़ते जाएंगे इंटीजर में, उतने 2 की पावर n में
हमारी कंडीशन बढ़ती जाएंगी। अगर इसी तरीके से बात करें आगे, अगर इनपुट बाई चांस इनपुट 5 यूज कर लिए जाएं तो क्या होगा, 5 इनपुट यूज करने पर 2 की पावर 5 अर्थात 32 कंडीशन कितनी बनेंगी, 32 कंडीशन हमारी बनेगी। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के, कंडीशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको रब किए दे रहा हूँ। हम लोगों ने दो गेट के बारे में बात की। एक कौन सा गेट, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट और गेट। एंड गेट में आपने देखा था क्या हुआ था, वहां पे दोनों इनपुट जो दोनों हमारे जो 2 इनपुट थे उनका क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, प्रोडक्ट निकाला जा रहा था। और दूसरा जो गेट हमारा और गेट था वो क्या था उसमें, कि दोनों इनपुट का एडिशन परफॉर्म किया जा रहा था उसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले गेट के बारे में, नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट के बारे में इसका जो फंक्शन पहले देख लीजिए क्या होता है। नॉट गेट का फंक्शन y इज इक्वल टू ए बार, जो हमारा इनपुट होगा उसका क्या, कॉम्प्लीमेंट निकालना। सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल बना होता है। अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार हो जाएगा। सिंबल इसका इस तरीके का बना होता है। और ये आगे यहाँ पे जो जीरो टाइप का आपको दिख रहा ना, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने बना दिया तो ये हमारा एक इन्वर्टर होता है। इसका ये किसका सिंबल है, इन्वर्टर का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे ये क्या लगाना होता है, जीरो लगाना पड़ता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट। फिर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल, अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट हमारा कौन है, ए, आउटपुट हमारा क्या है, वाई। बस इसी के बीच में तो टेबल बनेगी, इनपुट और आउटपुट के बीच में। आपको पता है जो नॉट गेट होता है वो कितने इनपुट का गेट है, सिर्फ एक इनपुट का गेट है। तो एक इनपुट है तो कितनी कंडीशन, 2, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और आपको पता है, वर्किंग की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, ए बराबर कितना, 0, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट अर्थात 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, क्या आ जाएगा, 1। फिर बात करते हैं केस सेकंड की। ए बराबर 1 तो y इज इक्वल टू ए बार, ए बार बोले तो 1 का बार 0। आप लोग देख रहे होंगे नॉट गेट में क्या हो रहा है कि जो इनपुट हमारा 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट करने पर 1 आता है आउटपुट, और जो हमारा इनपुट 1 है जब होता है तो आउटपुट कितना आता है, 0। इस तरीके से हमारे 3 गेट कंप्लीट हो गए। कौन कौन से 3 गेट, सबसे पहले एंड गेट के बारे में पढ़ा हमने, फिर और गेट के बारे में पढ़ा हमने, और फिर नॉट गेट के बारे में पढ़ा। इन तीनों गेट का फंक्शन आपको बताया गया कि क्या होता है, वाई ए डॉट बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। फिर बात करें अगर और गेट की, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए बार। इसकी अगर सिंबल डायग्राम की बात करें, कुछ इस तरीके से इसका सिंबल डायग्राम बनता है। अगर और गेट के सिंबल डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से बनता है, और नॉट गेट के सिंबल डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से बनता है। इन शॉर्ट्स में आप ये समझ लीजिए। और हमारे 3 गेट जो बेसिक गेट होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद जो अगला गेट है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट से पहले नैंड गेट हम लोग पढ़ लेते हैं। नैंड गेट मेन चीज आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये ऑनलाइन वीडियो का यही एक फ़ायदा है कि आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो नैंड गेट का जो हम सबसे पहले बात करें इसके फंक्शन की, कि इसका फंक्शन क्या होता है। नैंड गेट का फंक्शन क्या होता है आपको हमने पहले बताया था, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात 2 इनपुट का पहले प्रोडक्ट करना फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। 2 इनपुट का प्रोडक्ट करना और कॉम्प्लीमेंट निकालना।
फिर इसके बाद करते हैं सिंबल डायग्राम की। सिंबल क्या होता है? सिंबल डायग्राम की बात करते हैं। सिंबल की बात करें तो कुछ इसका इस तरीके से सिंबल होता है, जो हमारा एंड गेट का सिंबल होता है उसी के आगे ये क्या लग जाता है, हल्का सा ये जीरो लगा दिया, ओ लगा दें, यही हमारा क्या होता है, नैंड गेट का सिंबल डायग्राम। देखिए हम ये हर एक चीज़ आपको रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि डिजिटल में हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। वैसे हर चीज़ अलग अलग रटने को देखेंगे आप लोग, तो आप कोशिश करिए कि रटे ना, चीज़ों को समझें। फिर आगे बात करते हैं इसी में नैंड गेट के ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, इनपुट आउटपुट, इनपुट हमारे कितने हैं, 2 इनपुट हैं, कौन कौन से, ए और बी। आउटपुट हमारे वाई। अब मैंने जब बताया कि अगर दो इनपुट हैं, इन केस 2 इनपुट हैं, तो कंडीशन कितनी बनेगी, 4 कंडीशन बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये कौन है, 4 कंडीशन बनेंगी। नैंड गेट के 4 कंडीशन बनेगी। नैंड गेट में 2 इनपुट अगर हैं तो 4 कंडीशन बनेगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं। देखिए याद कराने का तो तुम शॉर्ट ट्रिक सभी बता देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। वर्किंग में केस फर्स्ट में क्या है, ए बराबर 0, बी बराबर 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट बी का होल बार, अर्थात 0 इंटू 0 का होल बार। और 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0 का बार अर्थात 1। जहाँ पे हमारे दोनों इनपुट क्या हैं, 0 है, वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1। केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड में a बराबर 0, b बराबर क्या है, 1। तो अब फंक्शन क्या हमारा आएगा, y इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार, y इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। ए हमारा कितना है, 0, ए हमारा कितना है 0, बी क्या है 1। प्रोडक्ट करिए, 0 इंटू 1 0 और 1 0 आएगा, 0 इंटू 1 0, और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। केस थर्ड की बात करते हैं हम लोग हैं। केस थर्ड में क्या, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू a डॉट b क्या होगा, 1 डॉट 0 का होल बार। 1 इंटू 0 का जब प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 0 और 0 का बार 1, यहाँ पे क्या आ गया 1। केस 4 की बात करिए आप लोग। केस 4 की बात, केस 4 में क्या, जब दोनों इनपुट हमारे 1 हैं, ए भी 1 है, देखिए यहाँ पे केस 4 क्या है, देखिए दोनों इनपुट क्या है 1 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार 1 इंटू 1 का होल बार अर्थात 1 का बार 0। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर एक भी इनपुट हमारा क्या है, लो है, यहाँ पे तो दोनों इनपुट लो हैं, अगर आप देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट क्या है हमारे, लो हैं, ये भी हमारा लो है और ये भी हमारा इनपुट क्या है, लो है, तो देखिए क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। इसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक इनपुट लो है, यहाँ पे भी एक इनपुट लो है, सॉरी यहाँ पे एक इनपुट हाई है, अगर किसी भी दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट एक अगर 0 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसी से हमारी एक शॉर्ट ट्रिक निकलती है क्या, अगर नैंड गेट में एक भी इनपुट जो है, एक भी इनपुट हमारा क्या हो, लो है, अर्थात
एक इनपुट हमारा क्या है 0, तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या होता है, हाई होता है। आउटपुट हमेशा क्या होता है, हाई, अर्थात 1 होगा। ये बहुत ही कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है इसको समझने के लिए नैंड गेट के लिए, कि आप जैसे पीछे पढ़े होंगे और गेट में क्या हो रहा था कि अगर वहाँ पर अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो रहा था तो आउटपुट क्या हो जा रहा था 1। यहाँ पे जस्ट उसके रिवर्स है ये। यहाँ पे जहाँ पर भी एक 0 है, नैंड गेट में क्या है, जहाँ पर भी एक भी इनपुट क्या है हमारा 0 है भाई, ठीक है, अगर 0 है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे वहाँ और गेट में दोनों इनपुट 0 थे तो आउटपुट क्या आता था 0। यहाँ पे नैंड गेट में क्या है, अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। आया समझ में सभी के? चलिए हम अगले गेट के बारे में बात करते हैं। अगला गेट हमारा कौन सा है, कौन सा, नॉर गेट। अगला गेट हमारा कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट की बात कर लें। नॉर गेट का सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फंक्शन की, कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, नॉर गेट का फंक्शन y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार। फिर अगर हम बात करें सिंबल की, सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होता है, y इक्वल टू, सॉरी सिंबल की बात करनी है मैं, तो सिंबल इसका कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर गेट की क्या फंक्शन क्या है, अगर कोई दो इनपुट होंगे हमारे, उनको क्या करना, ऐड करना, उसके बाद क्या करना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। कोई दो इनपुट होंगे उनका क्या करना, ऐड करना, और उसके बाद उसका क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना। कौन दो इनपुट, जैसे ए है और बी है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। दो इनपुट को ऐड करना और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। फिर आगे क्या बात करेंगे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की अगर बात की जाए तो ट्रुथ टेबल में अगर हम बात करते हैं तो ट्रुथ टेबल आपको पता होगा किसके किसके बीच में बनती है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट हमारे कितने हैं, 2। कौन कौन सा, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है। आउटपुट की बात करें तो y है। फिर वही बात कि अगर दो इनपुट है तो केस कितने, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। दो केस हमारे, सॉरी 4 केस बनेंगे, 4 कंडीशन बनेगी अगर हमारा इनपुट क्या है, दो इनपुट हैं। तो जब दो इनपुट लिख ही लिए कंडीशन अपनी, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम नॉर गेट की वर्किंग। वर्किंग में सबसे पहले बात करते हैं किसकी, केस फर्स्ट की। और केस फर्स्ट में आपको पता है क्या है, केस फर्स्ट में देखिए a बराबर 0 b बराबर 0, a बराबर 0 b बराबर 0। अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो फंक्शन आपको पता है क्या है, a प्लस बी का होल बार। बोलो a प्लस बी का होल बार, 0 प्लस 0 का होल बार, 0 का बार इज इक्वल टू 1। देखिए सभी लोग एक बार फिर से रिपीट करिए इसको, बोलिए एक बार सभी लोग। y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी का होल बार। अगर a प्लस बी का होल बार है तो एक इनपुट हमारा 0, दूसरा इनपुट हमारा 0, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐड करने पे 0 आएगा, और 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। केस सेकेंड की बात करें हम, a बराबर 0 b बराबर 1। एक इनपुट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे 0 है और ये एक इनपुट क्या है हमारा 1 है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार, 0 प्लस 1 का होल बार, क्या आ जाएगा 0। यह एक लाइन आप और लिख लीजिए, इसमें समझ लीजिए। 0 प्लस 1 का होल बार, 0 प्लस 1 का होल बार क्या आ जाएगा, 1 का बार अर्थात 0।
मतलब अगर एक इनपुट 0 है ए हमारा और बी हमारा क्या है 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। फिर बात करते हैं किसकी, केस थर्ड की। केस थर्ड की बात करें तो ए बराबर कितना है 1 और बी बराबर कितना है 0। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार 1 प्लस 0 का होल बार 1 का बार अर्थात 0। अगर एक इनपुट हमारा हाई है, ए हाई है 1 है, बी हमारा लो अर्थात 0 है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा लो होगा। अगर हम बात करें केस 4 की, तो केस 4 हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1। तो हमारे अगर दोनों इनपुट हाई हैं, ये देखिए ये हाई है और ये भी हाई है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी का बार अर्थात 1 प्लस 1 का बार, और 1 प्लस 1 का बार क्या हो जाएगा 1 का बार और 0 0। आपने इसको नॉर गेट और नैंड गेट की देखिए तुलना कीजिए दोनों में। नैंड गेट में क्या हो रहा था, अगर कोई इनपुट 0 हो रहा था तो आउटपुट हमारा क्या हो रहा था 1 हो जा रहा था, और यहाँ पर अगर कोई इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। नॉर गेट का फंक्शन, सिंबल, नोट करिए इसको। ये हमारी चारों 5 गेट कंप्लीट हुए। सबसे पहला मैंने पढ़ा एंड गेट के बारे में। एंड गेट में हमारा फंक्शन क्या था, रिवाइज मैं इसीलिए बार बार करा रहा हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। नैंड गेट की बात करिए आप, नैंड गेट में आपने पढ़ा y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। इससे पहले आपने पढ़ा था नॉट गेट, नॉट गेट का क्या था y इज इक्वल टू ए बार। फिर इससे पहले आपने पढ़ा था और गेट, और गेट y इज इक्वल टू क्या a प्लस बी। और इससे पहले सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था एंड गेट के बारे में, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। 4 गेट आप कंप्लीट कर लिया, और 5वां गेट हमारा कौन सा नॉर गेट। नॉर गेट का आपको फंक्शन पता है क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। मेन आपका फंक्शन क्या है, मेन आपको याद करना है कि इसका हर एक गेट का फंक्शन क्या है, कि ऐड कर रहा है, कि मल्टीप्लाई कर रहा है, कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है, या ऐड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है। तो यहाँ तक हमारे नॉर गेट के बारे में बात हो गई। 5 गेट कंप्लीट हुए। अगला गेट हमारा कौन सा है, बोलिए जरा, कौन सा है गेट अगला, एक्स और गेट। कौन सा, बहुत अच्छे, क्या एक्स और गेट। एक्स और गेट के बारे में बात की जाए हम लोगों को, तो एक्स और गेट का सबसे पहले बात करेंगे क्या, इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्सॉर, ये क्या होता है एक्सॉर का सिंबल होता है। प्लस लगाने के बाद इसको गोल गोल सर्कल से बंद करना, अर्थात जैसे ये प्लस लगा इसको सर्कल से बंद कर देना। ये हमारा सिंबल किसका है, एक्स और गेट का सिंबल होता है। y इज इक्वल टू ए एक्स और बी। अगर इसका फंक्शन लिखना चाहें तो ए बार बी प्लस ए बी बार। क्या होगा फंक्शन इसका, ए बार बी प्लस ए बी बार। फिर बात करते हैं इसके बाद दूसरे नंबर क्या आता है हमारा सिंबल। क्या आ रहा है हमारा सिंबल। अगर हम सिंबल की बात करें तो किस तरीके से बनता है, कोई हमारे 2 इनपुट हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी। ये हमारा क्या हो गया एक्स और गेट। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आप और गेट के बारे में तो जानते हैं, तो ये हमारा कितना, ये जो हमारा गेट है ये इधर का पूरा ये हमारा और गेट है, और हम बात कर रहे हैं एक्स और गेट की बारी, तो हमारा ये अलग से एक इनपुट जो है क्या, इनको अलग दिखाना पड़ेगा। ये हमारा दोनों का बीच का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं, आप लोगों से यही गलती होती है क्या, कि आप एक्स और गेट के बारे में पूछा था, आप लोग बना के और गेट चले आते हो। ये गलती नहीं करनी है आपको है। फिर बात करते हैं इसमें ट्रुथ टेबल की।
हर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रुथ टेबल की बात करें तो आपको पता है जैसे पिछले गेटों की तरीके से किसके किसके बीच में बनती है टेबल, इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में टेबल बनती है। इनपुट हमारे कितने हैं भाई, 2 इनपुट, बहुत अच्छे हैं, ए और बी 2 इनपुट हैं। आउटपुट हमारा क्या है भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसकी वर्किंग ध्यान से देखिएगा, थोड़ी इसकी वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत प्यार से देखिएगा इसकी वर्किंग में सबसे पहले बात करते हैं किसकी, केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में क्या है हमारा, a बराबर 0 b बराबर 0। तो आपको पता y इक्वल टू क्या है, ये हमारा फंक्शन सिंबल डायग्राम सिर्फ एक जार बी इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और इसका मेन फंक्शन हमारा जो होता है वो ये होता है a बार b प्लस ए बी बार। क्या होता है, a बार b प्लस ए बी बार। अगर हम a बार अर्थात 0 का कॉम्प्लीमेंट बार इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, ये क्या आ जाएगा 1.0 प्लस 0.1। इस यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 0, और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, अर्थात y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इसमें एक बार रिपीट किए दे रहा हूं मैं। क्या है, 2 इनपुट है, कौन कौन से, a और b। इसका एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर हम बात करें a बार की तो यहाँ पे a इनपुट क्या है, 0 का बार, प्रोडक्ट में 0 प्लस 0 प्रोडक्ट 0 बार। अब 0 बार 0 का प्रोडक्ट अगर किसी के साथ करते हैं तो 0 ही आता है। अगर मैं डायरेक्ट इसका न चेंज करके सिर्फ यहाँ पे 0 देख के इसका आउटपुट लिख दूं तो लिख सकते हैं। आपको पता है अगर कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आती है, हमेशा 0 आती है। फिर भी हम पूरी वर्किंग करते हैं इसकी। 0 का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इस 0 की बात करें, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 1, 1.0 प्लस 0.1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा। y इक्वल टू क्या आ गया 0। फिर बात करते हैं केस सेकंड की। केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। केस सेकंड की बात करें तो a बराबर 0 और b बराबर 1। केस सेकंड में क्या है, a बराबर 0 और b बराबर 1। y इक्वल टू फंक्शन क्या हुआ, a बार b प्लस ए बी बार। अगर हम इन फंक्शन की बात करें, इसमें वैल्यू पुट करें, a बार मतलब 0 का बार डॉट 1 प्लस 0.1 का बार, यही तो होगा। फिर आप देखिएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 1 रहेगा ऐसे ही। फिर 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो वो 0 ही आएगा, लेकिन वर्किंग पूरी कर लेते हैं 0.0 सॉरी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 इंटू 1 1 आ गया और 0 इंटू 0 0 आ गया। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 होगा। y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1। y इक्वल टू क्या आ गया, जब हमारा एक इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरीके से हम केस थर्ड की बात करते हैं। केस सेकंड तक कंप्लीट सभी को समझ में आया होगा, एक बार समझ लीजिए, जो कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्या, केस थर्ड की। केस थर्ड की बात करें तो a बराबर 1 और b बराबर 0। आपको पता है इसका फंक्शन क्या आता है, y इक्वल टू ए बार b प्लस ए बी बार। अगर ये बात हो गई तो a बार b 1 का बार 0 0 प्लस 1.0 का बार। यहाँ पे आप देख रहे हो तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 का बार 1। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 1। इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। तो y इक्वल टू क्या आ गया 1।
दोनों को ऐड करने पे 1 आएगा ना। तो आप देख रहे हो जब इनपुट 1 है, 1 0 है, तो आउटपुट क्या है, 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे 3 केस कंप्लीट है। चौथा केस हमारा कौन सा है, केस 4। केस 4 में की बात करें तो a बराबर कितना है, 1, और b बराबर कितना है, 1। अब बात करें फंक्शन की तो क्या होता है, a बार b प्लस ए बी बार। अगर हम a बार b की बात करें तो 1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 का बार। आप देख रहे हो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब इसके आगे मैं आगे लिखे दे रहा हूँ इधर साइड में, y इज इक्वल टू क्या है, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। जब 0 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इधर भी 1 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, अर्थात 0। यहाँ पे क्या आ गया, 0। सभी लोग नोट कर लीजिए। और थोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है यहाँ पे, वो देखिए समझिएगा आप लोग। अभी इसके आगे आप लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सेस 3 कोड, BCD कोड, इन सब चीज़ों, इन सब कोडों को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो हमारा ये है, क्या नाम इसका, बाइनरी एडिशन प्रयुक्त किया जाता है, सॉरी एक्सऑर एडिशन उसमें यूज किया जाता है। किसमें, जब हम कन्वर्जन करते हैं, किसका, किसमें, जब हम कन्वर्जन करते हैं ग्रे कोड को बाइनरी कोड में, बाइनरी कोड को ग्रे कोड में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम एक्सऑर एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि अगर नंबर ऑफ इनपुट, ये मैं आगे भी समझाऊंगा इसको, लेकिन तब तक आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी, अभी आप लोगों ने जहाँ से भी सीखा होगा बस यही सीखा होगा, अगर एक इनपुट हाई है और एक इनपुट लो है तो हमारा आउटपुट 0 होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आगे हम आपको बताएंगे क्यों होता है, इसका रीजन। कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है समझना, कॉन्सेप्ट रटना तो हर आदमी रट सकता है, लेकिन डिजिटल ऐसा सब्जेक्ट है रट कोई नहीं पाया आज तक। जिसको समझ में आता है वही समझता है सिर्फ। आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि अगर दोनों इनपुट में से कोई इनपुट अगर हाई है 0 और 1, तो हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, ठीक है। ये इसका एक मेथड है सीखने का। एक्सऑर गेट आपका कंप्लीट हुआ, वर्किंग देख लीजिए, जहाँ पे ना समझ में आए बताइएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और गेट, सॉरी एक्स नॉर गेट के बारे में बात करते हैं। कौन सा गेट हमारा लास्ट गेट है, कौन सा, एक्स नॉर गेट। नाम से ही कंफर्म हो गया होगा, अगर एन लग गया तो इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंटेड गेट किसका, एक्स और गेट का। बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन y इज इक्वल टू ए डॉट ए एक्स नॉर बी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स नॉर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स नॉर बोलते हैं। इसका एक और फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन क्या होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं इसका फंक्शन, कि ए जो हमारा एक्सऑर था उसका क्या, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, एक्सऑर का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी मेन वर्किंग होगी वो वर्किंग किस पे होगी, इस वाले फंक्शन पे वर्किंग होगी, उसी से हम समझेंगे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, सिंबल की। सिंबल क्या, कैसे बनता है, जैसे हमारा एक्सऑर गेट होता है उसी तरीके से बनता है हमारा इसका सिंबल। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यहाँ वाई आउटपुट क्या आ जाएगा, ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी। और इसी का आपको पता भी है क्या होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। आपको पता था एक्सऑर का क्या हो रहा था, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये किसका था, एक्स और गेट का। एक्स और गेट का क्या होता था, ए बार बी प्लस ए बी बार। और एक्स नॉर गेट का क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल
ट्रुथ टेबल में इनपुट और आउटपुट, ए बी और यहाँ पे क्या है वाई। समझते रहिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेट, यही बेसिक है पूरे डिजिटल का। जहाँ पर भी आप यूज करेंगे, जो भी आगे पढ़ेंगे, के मैप पढ़ेंगे उसको भी लॉजिक डिजाइन में ड्रॉ करना होगा, हाफ हेडर पढ़ेंगे उसको भी लॉजिक डिजाइन में ड्रॉ करना होगा। ये हर जगह बेसिक गेट हमारे हैं, इनका बेसिक फंक्शन जो है ये हर जगह यूज किया जाएगा। आगे आप लोग पढ़ोगे के मैप के जो फंक्शन बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे आप। मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, इनकी भी वर्किंग आती है, इसके थ्रू ड्रॉ होते हैं गेट के थ्रू, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले देख लीजिए इसमें गेट एक्स नॉर गेट, कितने इनपुट है 2, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक सीखिए। मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा पूरा, फिर उसको कैसे जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, इसके वर्किंग की, कि वर्किंग किस प्रकार से होती है इसकी एक्स नॉर गेट की। वर्किंग में पहला क्या है, केस फर्स्ट में क्या है, ए बराबर 0 बी बराबर 0। तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार क्या होगा, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। अगर हम ए बार बी बार की बात करें और ए बी की बात कर लें तो ए बराबर कितना है हमारा 0 इंटू 0 प्लस 0 का बार इंटू 0 का बार। अब यही बात कर लें, 0 इंटू 0 का मतलब 0 और यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1। 0 प्लस 1 का आउटपुट क्या आता है ऐड करने पे, आप सभी को पता है ये बात कि 0 प्लस 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर बात करते हैं किसकी, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या है, a बराबर 0 b बराबर 1, a बराबर 0 b बराबर 1। फंक्शन आपको पता है ए बी प्लस ए बार बी बार, 0 इंटू 1 प्लस 0 का बार इंटू 1 का बार, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 का बार 0 का बार 1 और 1 का बार 0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसके फंक्शन से आप देख सकते हो भाई, अगर यहाँ पर कोई भी इनपुट अगर एक 0 एक 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये अगर 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाएगा बी तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब अगर कोई भी अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे एक हम लोगों से गलती हो गई है, ये यहाँ पे जो 0 लिखे हैं 0 ना लिख के यहाँ पे देखिए, जब a बराबर 0 b बराबर 0 था, यहाँ पे देखिए a बराबर 0 b बराबर 0 तो क्या आउटपुट आया था 1। और जब हमारा a बराबर 0 b बराबर 1 तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। फिर हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड की बात करें तो a बराबर 1 और b बराबर 0। वर्किंग देखिएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, 1 इंटू 0 प्लस 1 का बार इंटू 0 का बार, 1 इंटू 0 ऐसे रख दीजिए इसको, 1 का बार कितना हो जाएगा 0 और 0 का बार 1। बार इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं पिछली क्लास में। 1 का बार 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, y इज इक्वल टू 0। जब हमारा एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है
तो हमारा एक्स नॉर गेट का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे 3 केस कंप्लीट हुए और अब हम बात करते हैं किसके, फोर्थ केस के बारे में। केस 4, केस 4 में हमारा क्या है, a बराबर 1 और b बराबर 1। अब आप देखिएगा इसमें फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। अब a 1 इंटू 1 प्लस 1 का बार इंटू 1 का बार, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0। अब इधर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस 0, क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस 0 को ऐड करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 को ऐड करने पर y इज इक्वल टू 1। तो आपने एक टेबल देख ली XOR गेट की और XNOR गेट की। XNOR गेट और XOR गेट में एक आप चीज़ देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या समझ लीजिए, वो याद भी आप कर लीजिएगा। जब हम XOR गेट की बात करते थे, जहाँ पे एक इनपुट 1 होता था, मतलब ऑड होता था, वहाँ पे क्या होता था, 1 आता था, आउटपुट क्या आता था, 0। इसमें क्या है, जब इनपुट ऑड है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो इसीलिए हमने पहले ही आपको बताया था कि जहाँ पे a XOR b, जो ये है हमने पढ़ा ना, a XOR b का कॉम्प्लीमेंट हमने बताया, इसीलिए आपको बताया कि अगर यहाँ पे जहाँ पे XOR गेट में 0 होगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ये इसी तरीके से हमारे गेट ये कंप्लीट हो गए हैं, गेट हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। और हम लोग अभी आगे देखते हैं, 2 गेट और बात कर लेते हैं। कौन से गेट, यूनिवर्सल गेट के बारे में बात कर लेते हैं इसी क्लास में। आया समझ में बेटा? देखिए अपना, जब तक ये गेट अपना नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप फिर से रिवाइज पूरा कर लीजिए, क्या लॉजिक गेट हमारे कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा। इसके बारे में पढ़ा है कि कितने गेट होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस किया पूरी बात। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, एंड गेट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। और फिर उसके बारे में बात की और गेट की, और गेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया, इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, 2 इनपुट को ऐड करने का इसका काम है, इसकी ट्रुथ टेबल देखी गई, फिर उसकी वर्किंग भी सीखी गई, हम लोगों ने सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट में अगर कोई एक इनपुट ए है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड है। फिर उसके बाद बात की जाए नैंड गेट की, तो नैंड गेट में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो, अगर 2 इनपुट हैं तो दोनों इनपुट का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट करने के बाद उसका क्या निकाला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। प्रोडक्ट करने के बाद उसका क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। फिर उसके बाद नॉर गेट की बात करिए। नॉर गेट में क्या है, 2 इनपुट है, उनको ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे 2 इनपुट है, उनको ऐड किया गया, उसके बाद उसका क्या निकाला गया, कॉम्प्लीमेंट निकाला गया। फिर उसके बाद बात करें XOR गेट के बारे में बात करें, तो XOR गेट क्या होता है, अब देखिएगा इसमें a प्लस बी का a XOR b। XOR गेट या XOR गेट के बारे में बात करें तो क्या है, a XOR b, 2 इनपुट का क्या करना है, XOR कराना। उसका फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन है। और इतनी चीज कंप्लीट हुई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कि कोई भी अगर लॉजिक सर्किट, कोई भी फंक्शन हमारा दिया है तो उसको लॉजिक सर्किट को ड्रॉ करना, कि कोई भी हमारा, अब काम हमारा क्या, गेट के बारे में हमने पढ़ लिया कि गेट कितने होते हैं, किस प्रकार का फंक्शन होता है। अब क्या करेंगे, कोई हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन दिया होगा और उसका क्या ड्रा करना क्या, लॉजिक सर्किट ड्रा करना, ठीक है। लॉजिक सर्किट क्या करना, ड्रा करना। जैसे फंक्शन की बात करें, कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे y इज इक्वल टू a XOR b, जैसे मतलब ये तो गेट ही हो गया हमारा। फिर एक दूसरा कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। अब देखिए सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें क्या है। अगर कहीं पे आपको मिल जाए क्या, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी,
ए बी प्लस सी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई जो दो इनपुट है इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी प्लस सी ऐसे दिया है, तो इन दो इनपुट का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। अर्थात इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे, एंड गेट लगाना पड़ेगा। और ये प्लस सी है, ये तीसरा कोई इनपुट है सी, उसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसके साथ, एंड गेट के आउटपुट के साथ। मतलब ए और बी क्या होगा, पहले एंड होगा, मतलब जो एंड गेट का आउटपुट आएगा, फिर उसको क्या किससे परफॉर्म करोगे, हमारा सी जो है उसको ऐड करना होगा, किससे ऐड करेंगे आप, एक्स और गेट से, सॉरी और गेट से इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका लॉजिक फंक्शन क्या है, क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द फंक्शन। कोई हमारा फंक्शन है उसको ड्रॉ करिए आप। जैसे पहला फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, यही वाला आप ड्रॉ कर लीजिए, ए बी प्लस सी। आप देख रहे हो तीन इनपुट हैं, कौन कौन से तीन इनपुट हैं, ए और बी, और दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सी। तो आप देखिए अगर दो इनपुट ए और बी हैं तो ए और बी में क्या हो रहा है, इन दोनों को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप ड्रा कर लीजिए इस तरीके से, एक हमारा इनपुट क्या हो गया ए, फिर दूसरा इनपुट क्या हो गया बी, और तीसरा इनपुट हमारा क्या हो गया सी। अब आप इसमें देख रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए आप इसमें समझिएगा, अगर यहाँ पे देखिए आप क्या है, ए प्लस बी का होल बार, तो यहाँ से हमने ए प्लस बी, ए इंटू बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए लेंगे, और यहाँ से हम क्या लेंगे, बी लेंगे। अब आप देखिए इन दोनों का क्या हो रहा है भाई, ए और बी अगर है तो इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट करने के लिए आपको पता है कौन सा गेट यूज करते हैं आप, एंड गेट। जब सिर्फ प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं, नैंड गेट। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है ना, तो एंड गेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी। फिर आप देखिएगा इसके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी। अब क्या है, प्लस सी। अगर प्लस का मतलब क्या है, और प्लस का मतलब क्या है, अगर कहीं पे प्लस है, अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या करना, और करना। अगर मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट है तो क्या करना, एंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा इनपुट हमारा कौन सा है, सी है। ये हमारा क्या ड्रॉ हो गया भाई, ये हमारा क्या ड्रॉ हो गया, फंक्शन ड्रॉ हो गया एफ। एफ क्या है हमारा, ए बी प्लस सी। एक हमारा इनपुट क्या है, यहाँ से कनेक्ट हुआ, एक हमारा इनपुट कहाँ, यहाँ से कनेक्ट हुआ, और एक इनपुट हमारा कहाँ, यहाँ से कनेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये नहीं है, यहाँ से पास अगर लाइन हो रही है, ये लाइन पास हो रही है यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नहीं बेटा कि ये आप यहाँ बी और सी से भी कनेक्ट है, वो कनेक्ट सिर्फ ए से है। जहाँ पे आपने डॉट रखा हुआ है रेड पेन से, देखिए इसमें डॉट रखा है, वहीं पे काउंट होगा, ठीक है। ये फंक्शन एक ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन ड्रॉ करते हैं, कोई बात करते हैं कौन सा फंक्शन, एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी बार सी। इस तरीके से कोई दिया है, तो आप देख रहे हो कि इसमें कितने इनपुट हैं, ए बी और सी, तीन इनपुट हैं। और इसमें साथ ही साथ में क्या है, बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इनपुट तो हमारे तीन ही हैं, ए है, बी है, और हमारा तीसरा इनपुट क्या है, सी है। हम ये फंक्शन है, ये क्या है हमारा फंक्शन है, और अब जो ड्रॉ करने जा रहे हैं ये क्या है हमारा, लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम, कुछ भी बात कर लो। ये जो ड्रॉ करने जा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, और यहाँ पे क्या है आपका कॉम्प्लीमेंटेड। ये क्या हो जाएगा, बी बार। अब आप देखिए ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने की बात करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या ड्रॉ किया गया, ए बी। तो हम ए को लेंगे और क्या लेंगे, बी को लेंगे, और इन दोनों का क्या कर देंगे, ए बी है ना, मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट, तो क्या लगा देंगे, एंड गेट। फिर आप देखिएगा दूसरा क्या है, बी और सी, बी बार और सी बार। तो बी हमारा ये है बी बार, और सी हमारा क्या है, ये है। इन दोनों का भी प्रोडक्ट किए। अब आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग करने के बाद इसमें क्या है, और गेट के साथ इसको ऐड किया जा रहा है। अब अर्थात ऐड किया जा रहा है तो हम कौन सा गेट लगाएंगे, हम अपना और गेट लगा देंगे।
ये हमारा फंक्शन ड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी बार सी। यहाँ पे क्या आया है? ए बी, और इसका आउटपुट क्या है? बी बार सी। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या ए है, ये हमारा बी कनेक्ट हुआ तो इसका आउटपुट क्या आ गया? ए बार बी, सॉरी ए बी आ गया। अगर इसका इनपुट कितना है? बी बार है, इसका इनपुट क्या है? सी है, तो हमारा आउटपुट इस गेट का, इस वाले गेट का आउटपुट क्या आ गया? एंड गेट का बी बार सी। और जब हमने दोनों को ऐड किया और गेट लगा के, तो हमारा फंक्शन ड्रा हो गया। हमारा फंक्शन क्या हुआ? ड्रा हो गया। आज हम लोगों ने सीखा गेट क्या होते हैं, लॉजिक सर्किट क्या होता है, लॉजिक सर्किट ड्रा कैसे होता है, जो हमारे गेट होते हैं उनके गेटों की फंक्शन क्या है, सभी के सिंबल क्या है, वर्किंग कैसे होती है। तो आप लोग इसको सीखिए। आज की क्लास में